बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के लिए सबसे जो बड़ा एक चैलेंज था वो इस्लामाबाद में उनका आना था, और बड़े सवालात भी उठा रहे थे और हुकूमत भी कह रही थी कि खान साहब इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। बड़े मुश्किलात का उनको सामना था, और उसकी शायद वजह भी यही थी कि खान साहब अगर आते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में तो राना सनाउल्लाह साहब इस पर तुले हुए थे कि मैं उनको गिरफ़्तार करूँगा। उनकी गिरफ़्तारी की बहुत ज़्यादा चांसेस थी, लेकिन खान साहब ने वो चैलेंज बिल-आखिर कबूल किया और खान साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद अब आऊँगा। उनके कुछ आस-पास के उनके जो करीबी साथी थे, उन्होंने भी उनको कहा कि आप इस्लामाबाद नहीं आए क्योंकि आपके लिए बड़े मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैंने कोर कमेटी का जो इजलास है वो मैंने इस्लामाबाद में ही करना है। वो इस्लामाबाद आज ही आएंगे, और उनका गिरफ़्तारी पे जब उनसे सवाल पूछा जाता है वो यही कहते हैं कि अगर ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो इनके लिए और भी मुश्किलात बढ़ेगी। मेरे लिए मसला नहीं होगा, लेकिन शायद इनके लिए मसला होगा, क्योंकि इमरान खान के ज़हन में जो चीज़ चल रही है वो ये है कि आवाम मेरे साथ है और आवाम मुझे सपोर्ट कर रही है, और उनके बकौल ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरी। अब खान साहब जो है वो आज इमरान खान वो इधर आएंगे इस्लामाबाद में, बनीगाला में आज आएंगे, और उनकी कोर कमेटी का इजलास भी आज ही होगा। इसके अलावा खान साहब के में जो बहुत ही एक चीज़ पे गुस्सा पाया जा रहा है वो इस चीज़ पे है कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो उनके लोग आए थे, फिर तो वो लॉन्ग मार्च उन्होंने ख़त्म ही किया, लेकिन उनके जो लोग आए थे और उन पर जो शिलिंग हुई थी और जो आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, उसके हवाले से काफ़ी उनमें गुस्सा पाया जा रहा है कि मेरे कारकुनान पर इन्होंने जो शिलिंग की है ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा और हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे। जब क्योंकि इक़्तिदार तो आनी जानी है, शायद मैं भी दोबारा इक़्तिदार में आऊँ। मैं इक़्तिदार में अगर नहीं भी आता तो उनके बकौल वो कहते हैं कि इस ग़ुलामी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी एक अहम चीज़ जो दीर के जलसे में हमें नज़र आई, खान साहब इससे पहले एक ही नैरेटिव था, एक ही स्पीच था, सेम चीज़ ही थी और उस पे वो चल रहे थे, लेकिन लोग फिर भी उनको सुनते थे और उनके जलसे जुलूस जो है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बहुत बड़े होते थे। अब जो खान साहब के दीर का जलसा था उसमें उन्होंने जो एक डिफरेंट चीज़ की है वो यही थी कि उन्होंने मुवाज़ना किया उनके गवर्नमेंट का और अपने गवर्नमेंट का, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये एक हकीकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इनके 50 दिनों में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो महंगाई के बातें कर रहे थे पिछले गवर्नमेंट में और जिस तरह की ट्वीट्स करते थे, बिलावल साहब की, मरियम नवाज़ की, सबकी ट्वीट्स अभी भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये महंगाई पे बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अब वो महंगाई पे इतने ज़्यादा बोलते नहीं है। लेकिन खान साहब में इस चीज़ का एक गुस्सा ज़्यादा है, और वो जो कहते हैं कि मुझे दुख इस बात की है कि हमारी मईशत जो है वो तबाह हो रही है, लेकिन मईशत का जो पहिया था वो उनके दौर में भी कोई ठीक नहीं था। उनके दौर में भी मईशत हमारी जो है वो डूब रही थी और पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात थे। लेकिन अब जो पेट्रोल का जो मामला है वो ये है कि पेट्रोल के हवाले से वो कह रही है कि जो रशिया जो है उनके साथ हमारी डील हुई थी, अब इनके आने से हमारी वो डील भी ख़राब हो गई और हम मुश्किलात में चले गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पंजाब में ये किया कि इन्होंने जो पंजाब की सेंट्रल पंजाब की सदर इन्होंने यास्मीन राशिद को मुंतखब किया है, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो हमाद आज़र साहब है। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह कम्पीट कर रहे हैं, देखना ये है कि वो किस तरह अपनी पार्टी को चलाते हैं। लेकिन इससे जो पहले थे वो शफ़क़त महमूद साहब पंजाब के सदर थे, उन्होंने भी कोई बहुत ही अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि बहुत ही कूल इंसान थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने उनको हटा दिया। अब जो यास्मीन राशिद है वो भी एक ऐसी सियासतदान है जो सोच समझकर फ़ैसला करती है। अब इनके लिए ये चीज़ें तो है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी इस चीज़ पे तुली हुई है कि हमने इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्होंने मईशत को भी तबाह किया था। इन्होंने बाहर से और दूसरा ये कि जो फ़राह खान के केस के हवाले से और बहुत से और भी केसेस है, इन पर गद्दारी के भी ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने भी गद्दारी की है इस मुल्क के साथ। और खान साहब की तरफ देखें तो उन्होंने भी, उनका भी ये कहना है कि इन्होंने गद्दारी की है। अब खान साहब का जो अब लोगों का मसला है, आवाम का जो मसला है वो अब इस वक्त महंगाई है। अगर ये महंगाई का मसला हल हो गया तो आवाम किसी भी चीज़ से अपने आप को अटैच नहीं करना चाहती, बस सिर्फ उनका ये कहना है कि महंगाई को किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा मसला है। अगर ये मसला हल हो गया तो पाकिस्तान के मामलात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक हर हुकूमत आती है
جب جاتی ہے تو اقتدار کے نشے میں وہ کچھ نہیں کہتی، لیکن جب اقتدار سے چلی جاتی ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے الزامات اسٹیبلشمنٹ بھی لگاتی ہے، عدلیہ پر بھی لگاتی ہے اور مختلف اداروں پر بھی لگاتی ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔